हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। छोटी-छोटी टिप्स होती है ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। जिन चीज़ों को हम ये सोचकर फेंक देते हैं कि अब इसको हम सही नहीं कर पाएँगे, तो अगर हम उसमें छोटी-सी ट्रिक अपना लेना, तो हम हर चीज़ को सही कर सकते हैं। तो आज आपके साथ कुछ ऐसे हैक शेयर करने वाली हूँ, जो कभी ना कभी आपको उसकी ज़रूरत ज़रूर से पड़ेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारे बच्चों की जो टी-शर्ट होती है, वो उसका जो गला होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाता है। जैसे कि आप ये वाली टी-शर्ट का गला देख सकते हैं, कितना ज़्यादा ये लूज़ हो रहा है। तो मेरी बेटी ना इस गले की वजह से इस टी-शर्ट को पहनती नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका गले को हम छोटा कर दें और इसका डिज़ाइन भी ख़राब ना हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने ब्लैक कलर का धागा ले लिया है, जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। और मैंने ना स्क्रीन को ज़ूम भी कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, मैंने जो ऊपर की साइड में गले पे पट्टी होती है ना, उसके बिल्कुल बीच में मैंने सुई को डाल दिया है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं सुई को इसमें किस तरह से सिल रही हूँ। तो मैंने एक टाँका लगा लिया है, जिससे कि ये मजबूत हो जाए। अब देखिए, हमें एक साइड से हमें सुई को डालना है और बिल्कुल सेंटर में सुई को निकालना है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी साइड में करना है, ये देखिएगा। इस तरह से हमने नीचे की साइड से सुई को ली और ऊपर की साइड में डाल दी है। तो देखिए, इस तरह से इसमें सिलाई होती चली जाएगी। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे ना, तो देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको मैं किस तरह से इसमें टाँके लगा रही हूँ, ये देखिएगा। बस इसी तरह से हमें पूरे जो गला है उसमें टाँके लगा देना है। ज़्यादा छोटा बनाना है तो पूरे गले में कर दीजिएगा। अगर आपको छोटा-सा डिज़ाइन बनाना है तो थोड़े से में ही आप इसकी सिलाई कर दीजिएगा। तो मैंने थोड़ा स्पीड में कर दिया है, जिससे कि ये जल्दी से हो जाए। तो ये देखिएगा, ये हो गया है। अब हमें देखिए, हमें करना क्या है, इस धागे को खींच लेना है। जैसे ही हम धागे को खींचेंगे ना, इसमें एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा और गला छोटा भी हो जाएगा। ये देखिएगा, कुछ इस तरह से। और फिर आप उसको लास्ट में धागे को लॉक कर दीजिएगा, तो ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा और टी-शर्ट का जो गला है वो भी छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चों की टी-शर्ट के गले काफ़ी बड़े हैं, वो नहीं पहन पाते हैं, बार-बार गिरते हैं, तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स? अच्छा, चलिए मैं अब आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका काम बेहद आसान हो जाने वाला है। मेरी बेटी के जो बनियान हैं, देखिए कुछ बनियान ऐसे हैं जिनको हम इसकी डोरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ये देखिएगा। तो ये वाली बनियान तो ठीक रहते हैं, इसको हम छोटा-बड़ा कर सकते हैं ईज़िली। लेकिन देखिए, होता क्या है ना, कुछ बनियानों में इस तरह का नहीं होता है, वो बिल्कुल सीधी पट्टी ही होती है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का इसमें है, तो ये तो सही है। लेकिन ये जो व्हाइट वाली बनियान है ना, इनमें जो डोरी है ये बिल्कुल सीधी है। अब इस वजह से क्या है ना, इसकी जो डोरी है ये बार-बार कंधे से गिरती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से इस बनियान को मेरी बेटी नहीं पहनती है। तो मैं आज इसकी जो डोरी है ना, इसको छोटा करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर आपके फ्रॉक में इस तरह की डोरी लगी हुई है और आपका जो फ्रॉक की डोरी है ज़्यादा बड़ी है, तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। ये देखिएगा, इसकी जो डोरी है इसको हम कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसकी डोरी भी बिल्कुल उसी तरह से छोटी करूँगी जिस तरह से मैंने आपको टी-शर्ट को सिलाई करके दिखाया है। तो ये देखिए, सेंटर में मैंने सुई डाल दी और फिर मैं बिल्कुल इसी तरह से इसकी सिलाई करती रहूँगी। पहले एक साइड से सुई लेंगे और फिर बीच में से इसको निकाल देना है सुई को, फिर दूसरी साइड से लेना है धागे को। तो बस इसी तरह से हमें इसको कंटिन्यू करता जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है ना, बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। अगर डोरी बनियान की या फ्रॉक की बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, खासकर छोटे बच्चे तो अगर इस तरह से डोरी ज़्यादा बड़ी है ना, तो आप उनको बड़ी ही आसान तरीके से छोटी भी कर सकते हैं। और फिर देखिए, अगर हम इसको कट करते हैं ना, तो फिर ये ख़राब हो जाती है। जब ये छोटी हो जाती है तो फिर हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से सिलेंगे ना, तो आप इसको बड़ी ही आसानी से खोल भी लीजिएगा जब ये टाइट हो जाए। ये देखिएगा, कितना प्यारा डिज़ाइन इसमें इस तरह से आया है। और देखिए, हमने कटिंग भी नहीं की और हमारी डोरी जो है वो भी छोटी हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हम बनियान के गलों को भी छोटा कर सकते हैं।
छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना हमारे काम को बेहद आसान बना देती है, बस उनको आजमाने की देर होती है। देखिए मैंने गले को भी और डोरी को भी दोनों को छोटा कर लिया है, तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी देखिए कैप्री और ये इस तरह के जो लोअर में ये डोरी होती है ना, ये जो रहती है ना तो बड़ी जो दिक्कत हो जाती है छोटे बच्चों के लिए। वो कैसे, देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो जो उनकी हाउस ड्रेस होती है उसमें इस तरह की डोरी लगी होती है, तो हम इसमें नॉट लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों से नॉट लग जाती है और वो खुलती भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। अब इसको निकालना हम तो चलो खोल ही लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। तो मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ जिससे बच्चों को ना बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है। आप भी अपने बच्चे को इस तरह से कर दीजिएगा लोअर में या कैपरी में, तो वो बिल्कुल भी परेशान होने वाले नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो इसमें नॉट लग गई थी ना तो हम इसको खोल लेते हैं। अब खोलने के बाद आपको इसमें करना क्या है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक अपनानी है और आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। तो देखिए आपको डोरी को पहले इस तरह से खींच लेना है और खींचने के बाद बहुत ध्यान से देखेगा कि मैं इस डोरी को किस तरह से घुमा रही हूँ। ये देखेगा, पहले हमें इसको डोरी को कुछ इस तरह से घुमा लेना है और इसको अंदर की साइड में डाल देना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी डोरी को भी इसी तरह से घुमा लेना है और डोरी को अंदर की साइड में इसकी माउथ साइड को डाल देना है। अब दोनों डोरी का जो माउथ साइड है एक दूसरे के अंदर हमें इस तरह से इसको डाल देना है। ये देखिएगा और फिर हमें इसको डोरी को खींच लेना है। खींचने के बाद ये इतनी अच्छी नॉट लग जाएगी जिससे इसमें गांठ बिल्कुल भी नहीं लगेगी और जब बच्चे इसको पहनेंगे तो ये लूज हो जाएगी और जब आप इसको खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो आप बच्चों की हाउस ड्रेस में जब स्कूल जाते हैं पहन के तो इस तरह से नॉट लगा दीजिएगा तो उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये देखिएगा मैं आपको बार बार इसको खींच के दिखा रही हूँ और फिर इसको लॉक करके भी आपको ये देखिए दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से आप अपने बच्चों के लोअर में कैपरी में इस तरह से नॉट लगा दीजिएगा तो काम बेहद आसान हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। कमाल का आइडिया, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। मार्केट से जो हम ड्रेस लाते हैं बच्चों की या बड़ों की, उस पर तो देखिए इंटरलॉक हुई रहती है, लेकिन जो कपड़ा हम घर पर सिलते हैं, कोई भी फ्रॉक या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें लगता है कि कहीं इसका जो धागे हैं वो निकल ना जाए, तो हम क्या करते हैं उसको बाहर इंटरलॉक करवा लेते हैं। लेकिन होता क्या है ना, किसी के आस-पास इंटरलॉक मशीन नहीं होती है, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको सुई से बहुत ही आसान तरीके से इंटरलॉक करके बताऊंगी। यहाँ पर मैंने रेड कपड़े का इस्तेमाल किया है और धागे का मैंने वाइट लिया है, जिससे मोटे वाला धागा लिया है, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। आप जो धागा आता है ना रील वाला, उससे इंटरलॉक कीजिएगा, कॉटन वाले जो धागे आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सुई में ये मोटा वाला धागा डाल दिया था, इससे मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। देखिए अब आपको करना क्या है, जिस कपड़े पर आपको इंटरलॉक करनी है आपको उसमें देखिए सुई को इस तरह से निकाल देना है। तो मैं आपको कोने से ही बताती हूँ। कोने से मैंने देखिए सुई को नीचे की साइड से लिया है और ऊपर की साइड में धागे को ले आई हूँ। अब हमें ऊपर की साइड में सुई को लेना है और धागे के बीच में से हमें सुई को निकाल लेना है। ऐसा देखिए करने से ये अच्छे से देखिए यहाँ पर पहले लॉक हो जाएगा, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब ये लॉक हो गया है। अब हमें सुई को नीचे की साइड से लेना है और धागे के बीच में से सुई को निकाल लेना है। तो इस तरह से करेंगे ना तो इंटरलॉक होती चली जाएगी। ये देखिएगा धागा मोटा है तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं, इस तरह से हमें करना है। नीचे की साइड से सुई को लेना है और धागे के बीच में से हमें सुई को निकाल लेना है। तो इस तरह से कपड़े में इंटरलॉक होती चली जाएगी। जितना भी आपको बारीक करना है उतना बारीक आप इसके को कर सकते हैं। जितना दूरी पे आपको लेना है, चाहे कितना भी दूरी पे आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं आपको देखिए 2-3 तरीके से करके दिखा रही हूँ। दूसरी साइड से करके दिखाया था, फिर मैंने इधर की साइड से पकड़ लिया है, इधर की साइड से भी मैं करके आपको दिखा रही हूँ। जिस तरह से आपको ईज़ी लगे आप इससे
इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं। ये देखिएगा कितनी आसानी से इंटरलॉक हो रही है ना, तो आपको मार्केट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। कोई भी कपड़ा ऐसा हो जाता है, बच्चों की फ्रॉक्स होती हैं, तो उसमें इंटरलॉक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से सुई से घर पर ही इंटरलॉक कर सकते हैं। ये देखिएगा बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ होती है और मैं देखिए बिल्कुल ज़ूम करके भी आपको दिखा रही हूँ, सुई को बीच में से निकालना है धागे की। और ये देखिएगा बस इसको खींच लेना है और हमारी देखिए लॉक हो गया है। तो पीछे की साइड में से भी लॉक हो जाता है, तो बिल्कुल भी धागा नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी आपका जो कपड़े हैं वो नहीं फटेंगे। देखिएगा मैं पीछे की साइड से भी दिखा रही हूँ और आगे की साइड से भी। तो देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, हमारी इंटरलॉक पूरी हो गई है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।